एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के आप वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 73 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है चेंज द फॉलोइंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसी को मैं आज इसमें आपको बताऊंगा, इसके सॉल्यूशन को, इसके आंसर को बताऊंगा, हल्के हिंट्स भी बताऊंगा। हल्के हिंट्स इसलिए कि ये एक्चुअली एक्सप्लेनेशन वीडियो है, मतलब सॉल्यूशन वीडियो है। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, उसमें मैंने बेसिकली एकदम शुरू से स्टार्टिंग से, आप नहीं भी जानते होंगे, उसमें पीके मंत्रा यानी प्रभात कुमार का मंत्र, ऐसे बहुत सारे मैंने उसमें दे दिए हैं, जिससे कि वो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा बनाना। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के आप ज़रूर देख लें। उसमें मैंने बेसिक बताया हुआ, तो वो जब आप देख लेंगे तब ये आसान होगा, तब जो मैं बताऊँगा वो आपके लिए आसान। जैसे आप यहाँ पर एक टेबल अभी देख रहे होंगे, ये टेबल आपको तब एकदम ईजिली समझ में आएगा, अन्यथा ये भारी लगेगा। बहुत आसान होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक। क्या हो जाएगा? ही सेज है तो ही सेज, फिर ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, उसके बदले में हम लगाते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस में दैट। फिर क्या हुआ? तो अब बदलना किसको है? देखिए अंदर में तो इतना तो बाहर का काम हो गया कि ही सेज दैट। अंदर में जो ये इतना है, जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसमें हमेशा कहीं भी यदि आपको, है ना, वो मैंने उसमें बताया हुआ है 1 2 3 SON, है ना, ये बेटा 1 2 3 के रूप में याद रखेंगे। यानी अंदर में कहीं भी फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा, ये सब्जेक्ट कौन सा होगा? ये बाहर वाला, यहाँ वाला रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। अंदर में कहीं भी सेकेंड पर्सन आ जाए तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसे ही सेज के बाद कोई रहता टू मी या कुछ भी, उसके अनुसार। और थर्ड पर्सन आ जाए तो नो चेंज। फर्स्ट पर्सन आप सब जान रहे हैं ये कौन कौन होता है, ये जो यहाँ देख रहे होंगे आई वी, है ना, यही दो होते हैं फर्स्ट पर्सन। इसी का और रूप भी हो गया, आई का माई, माइन, मी, इसी प्रकार आवर, आवर्स, अस। और तो ये रहे तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार, और यदि यू, योर, योर्स और यू रहे तो इसको सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहाँ पर जो रहेगा, है ना, उसके अनुसार। चलिए तो इतना हमने जान लिया, ही सेज दैट है। उसके बाद आई को, इसमें किसको बदलेंगे? तो आई को, और किसको? तो माई को, क्योंकि यही दोनों फर्स्ट पर्सन हैं, इसको बदलेंगे, फर्स्ट या सेकेंड ही बदलेगा। तो अब बदलना है, आई को बदलना है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? मैंने बताया सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? तो ही। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? इस टेबल, ये टेबल मैंने दे दिया है, आप एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, नहीं तो सामने में ऐसा बना करके रख ले। इस एक्सरसाइज में मैंने दे दिया है, सारे में नहीं दूंगा। तो हमें चेंज करना है आई को, और किसके अनुसार चेंज करना है? तो ही के अनुसार। तो अब क्या होगा? जब दोनों, उसमें रूल मैंने बताया, दोनों यदि जिसको चेंज करना है, जिसके अनुसार चेंज करना है, जिसको देखना है, वो दोनों एक लाइन में आ जाए तो यही बाद वाला यानी ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ हो गया ही, उसकी ही के साथ यहाँ एम था, लेकिन ही के साथ इज लगता है रीडिंग। अब यहाँ आ जाइए माई। माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? तो ही है। तो हमें अब माई को चेंज करना है, यहाँ देखिए माई को चेंज करना, और किसके अनुसार चेंज करना है? तो ही के अनुसार। तो क्या करेंगे? उसमें मैंने पीके मंत्रा में बताया हुआ कि माई जिसको बदलना है उसके ऊपर या नीचे देखेंगे, है ना। तो इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो इसलिए इसके नीचे जाएंगे, और ही के बाएं या दाएं जाएंगे, जिसके अनुसार चेंज करना है। इसके बाएं तो कुछ है नहीं, तो इसके दाहिने जाएंगे। जो कॉमन पॉइंट आएगा, जैसे ही यहाँ कॉमन आया, है ना, फिर से देखिए, ये जो है माई के सामने और ही के सामने इधर जाएंगे, तो ये हिज आया, इसीलिए यहाँ पर हो गया हिज बुक। ठीक है, तो ये ऐसे सिंपल रूल से बनते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते जाते हैं। शी सेज आई एम रीडिंग माई बुक। क्या हो जाएगा? शी सेज दैट शी इज़ रीडिंग हर बुक। यहाँ पर वैसे ही आई और सी एक लाइन में, इसलिए सी हो गया, लेकिन यहाँ पर माई को बदलना है हमें किसके अनुसार? तो सी के अनुसार। माई के नीचे जाएंगे और सी के दाहिने जाएंगे तो हर हो जाएगा, इसलिए हो गया शी सेज दैट शी इज़ रीडिंग हर बुक। फिर है यू से आई एम रीडिंग माई बुक। सब में इसमें भी आई और माई को बदलना है। क्या हो जाएगा? यू से दैट यू आर रीडिंग योर बुक। यहाँ माई को यू के अनुसार बदलना है, तो माई को यू के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है आपको योर वाला आ जाएगा, है ना, यू के अनुसार बदलेंगे तो बढ़ेंगे आगे। तो अब मैं सीधा आंसर पे चर्चा करूँगा। अगला है, दे से वी आर रीडिंग आवर बुक्स। क्या हो जाएगा? दे से दैट दे आर रीडिंग दियर बुक। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, एस होगा जो मैंने नहीं दिया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ, बाद में दे दूँगा। अब यहाँ से थोड़ा बदला, राम सेज टू मी आई हेल्प यू।
क्या हो जाएगा, सेज टू जब रहे, सेज सेड रहे तो सेम रहेगा, लेकिन टू लग जाए तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, टेल या टेल्स या टोल्ड। तो यहाँ पर सेज टू है इसलिए टेल्स हो गया। राम टेल्स मी दैट, है ना, दैट ही हेल्प्स मी। अब कहेंगे सर यहाँ हेल्प था, यहाँ हेल्प कैसे हुआ, इसके लिए थोड़ी सी टेंस की जानकारी जरूरी है। ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ही, उसके साथ V5 लगेगा, ये अपने मन से आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। फिर है आई से टू राम आई हेल्प यू, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई टेल राम दैट आई हेल्प हिम। अच्छा ये थोड़ा सा अंतिम वाला यू है, ये ध्यान में रखेंगे, अंतिम वाला यू को, है ना, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, राम के अनुसार, तो अंतिम वाले यू को बदलेंगे। अच्छा राम का मतलब क्या हो, कोई एक नाम यहाँ रहे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, यदि एक पुरुष का बोध हो तो इसको ही मानकर चेंज करेंगे, है ना, यानी, और जैसे यहाँ पर, यहाँ जैसे ये राम आया तो सब, या यहाँ सब्जेक्ट में राम आया, तो यदि इससे एक पुरुष का बोध हो तो उसको ही मान के चेंज करेंगे, एक स्त्रीलिंग का बोध हो तो शी मान कर चेंज करेंगे, एक से अधिक किसी भी चीज़ का बोध हो तो दे मान कर करेंगे, और नपुंसक लिंग तो आएगा नहीं, यदि आए तो इट मान के चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से। और यू वाले में मैंने कहा कि यू दो जगह होता है, जैसे चलिए मैं एक बार फिर से वो आपको ऊपर टेबल में ले चलता हूँ, तो यहाँ यू में वो सब मैं बता चुका हूँ हालांकि उस वीडियो में जो स्टार्टिंग वीडियो है, तो यू दोनों सेम है। अच्छा इसी प्रकार ईट और ईट भी सेम, तो ईट का यूज़ तो नहीं आएगा, लेकिन यू को जब मिलाना होगा तो किसी वाक्य के अंत में रहे तो इस यू के अनुसार मिलाएंगे, और वाक्य के शुरू वाला यू हो तो इसके अनुसार मिलाएंगे। जैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे ही यू जो है ना, ये आपको अंत वाले यू हैं, ये सारे ही आपको यू अंत वाले यू हैं, अंत वाले यू हैं, है ना। यदि इसकी जगह यदि यहाँ पर यू रहता तो पहले वाला यू मान करके जो है सब्जेक्टिव केस मान करके बनाते। मैं ठेठी भाषा में यही कहता हूँ, अंत वाला और शुरू वाला। चलिए, तो राम सेज टू मी आई हेल्प यू, राम टेल्स मी दैट ही हेल्प्स मी, ये तो हो गया था। आई से टू राम आई हेल्प यू, क्या हो जाएगा, आई टेल राम दैट आई हेल्प हिम। राम सेज टू सीता, लता को देखिए फिर यहाँ सी मान लेंगे और उसके अनुसार हर चेंज होगा। आई हेल्प यू क्या हो जाएगा, राम टेल्स लता दैट ही हेल्प्स हर। फिर है लता सेज टू राम आई हेल्प यू, फिर लता, वही लता को सी मान लेंगे तो लता टेल्स राम दैट शी, यहाँ पर सी आया, लता के अनुसार हेल्प्स हिम। बढ़ेंगे आगे 9 नंबर, दे से टू अस वी हेल्प यू, क्या हो जाएगा, दे टेल अस दैट दे हेल्प अस। फिर है ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। 11 नंबर में है शी सेज टू देम आई एम योर फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, शी टेल्स देम दैट शी इज़, है ना, शी इज़ दियर फ्रेंड। यहाँ आई और सी एक है। बढ़ेंगे आगे 12 नंबर की ओर। 12 में है आई से टू हर आई एम योर फ्रेंड, क्या हो जाएगा, आई टेल हर दैट आई एम हर फ्रेंड। मोहन सेज टू गीता आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है एंड लगा हुआ है, ध्यान देंगे। ये तो सोल्यूशन वीडियो मैंने कहा ना कि मैं आंसर ही मेन बताऊंगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत मुझे लगती है वो मैं बता दे रहा हूँ। एक सेंटेंस तो आई एम योर फ्रेंड हुआ और दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ यू आर माई फ्रेंड, तो इसमें का यू जो है ये शुरू वाला यू, और ऊपर आपने देखा जितना भी था या नीचे यहाँ है ये अंत वाला यू मानेंगे ठेठी भाषा में। ऐसे इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। तो मोहन सेज टू गीता आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, क्या हो जाएगा, मोहन एक और मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, मोहन टेल्स हो जाएगा, है ना, मोहन टेल्स हो जाएगा। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मोहन टेल्स गीता दैट ही इज़ हर फ्रेंड एंड शी इज़ हिज फ्रेंड। वैसे ही मोहन को ही मान लेंगे, गीता को शी मान लेंगे। द बॉयज़ से टू मी वी हैव नो टाइम फॉर यू, द बॉयज़ टेल मी दैट दे हैव नो टाइम फॉर मी। I say to them I have love for you, I tell them that I have love for them। बढ़ेंगे आगे नंबर 16 की ओर। नंबर 16 में कहता है राम सेज टू मीना, फिर मीना को शी मान लेंगे, आई हेल्प यू बिकॉज यू हेल्प मी। यहाँ पर भी वैसे ही बिकॉज है, तो बिकॉज के बाद ये जो यू है यहाँ से एक लाइन है इसलिए शुरू वाला यू है, और ये यू जो है वो लास्ट वाला यू, यानी ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, बिकॉज के द्वारा ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है। राम टेल्स मीना दैट he helps her because she helps him। फिर है they say to her we wanted to help you, क्या हो जाएगा, they tell her that they wanted to help her। she says to the boys you can't defeat me, यहाँ boys जो है एक से अधिक हो गया इसलिए इसको they मान करके चेंज करेंगे तो हो जाएगा she tells the boys that they, यहाँ पर वही you का they आया, they can't defeat her। फिर है she will tell me that आई एम रेडी टू हेल्प यू, तो टेल है तो टेल ही रहेगा, ऐसा नहीं कि से कर देंगे। सी विल टेल मी दैट शी इज़ रेडी
टू हेल्प मी। बढ़ेंगे आगे 20 की ओर। 20 में कहता है सी विल टेल द गर्ल्स, गर्ल्स माने एक से अधिक है, दे मान लेंगे, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू, क्या हो जाएगा, सी विल टेल द गर्ल्स दैट शी हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड देम। फिर है ही हैज़ सेड टू देम आई डोंट केयर फॉर यू, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ टोल्ड देम दैट ही डजेंट केयर फॉर देम। फिर है दे से टू मी यू मस्ट ओवे अस, क्या हो जाएगा, दे टेल मी दैट आई मस्ट ओवे देम। फिर है आई से टू देम यू मस्ट ओबे मी, क्या हो जाएगा, आई टेल देम दैट दे मस्ट ओबे मी। बढ़ेंगे आगे और अगला है आपको गणेश सेज टू रीना, गणेश सेज टू रीना, गणेश को ही मान लेंगे, रीना को शी मान लेंगे, तो आई नीड योर पेन, क्या हो जाएगा, गणेश टेल्स रीना दैट ही नीड्स हर पेन। अब ये टेंस के हिसाब से नीड का नीड्स हो गया। रीना सेज टू गणेश आई नीड योर पेन, फिर वैसे ही उसको ही सी मान लेंगे, यहाँ नहीं बदलेंगे बट उसको मान लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा कि रीना सेज टू गणेश, है ना, आई नीड योर हेल्प, तो क्या हो जाएगा, रीना टेल्स गणेश दैट शी नीड्स हर हिज पेन। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूरा क्वेश्चन करें। आप लोग सीधा क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं तो प्रॉब्लम होती है कि वो फिर बुक खोलिए फिर देखिए, कई सारे बुक्स का मैं बनाता हूँ सॉल्यूशन, तो टाइम भी कम रहता है। तो इसे क्वेश्चन करेंगे, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और हाँ, कमेंट में ये भी बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।